आज है आखिर का इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, सिलसिला आपका इम्तिहान में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। ये सिलसिला जिसमें आपका इम्तिहान लिया जाएगा, मगर आप लोगों से नहीं, आप लोग घबराएं नहीं। इसमें इम्तिहान किससे लिया जाएगा ये हम पूछेंगे हमारे हुसैन भाई से, जो मेरे साथ इस सिलसिले में को होस्ट कर रहे हैं। मैं उनको बोलूँगा कि हमारे सिलसिले में आएँ और हमें बताएं कि किस तरह इसमें हम सवालात करेंगे और किस तरह हमारा होगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं हुसैन भाई आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी मैं स्कूल जाता हूँ और उसके बाद पढ़ता हूँ और उसके बाद मदरसे जाता हूँ और उसके बाद खेलता हूँ। उतना सब कुछ कर लेते हैं एक दिन में? जी कर लेते हैं। तो क्या इस बार इस सिलसिले में आप लेकर आए हैं, किसका इम्तिहान होगा इसमें? हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद मेहमानों का इम्तिहान लेंगे आप लोग। तो इसमें क्या पूछेंगे और किस तरह पूछेंगे? हम लाए हैं आपके लिए एक दिलचस्प फॉर्मेट, एक प्यारा सा सेगमेंट, एक लफ्ज़ एक ख्याल। सुनने को मिलेगी एक प्यारी कहानी और उसके मुताल्लिक कुछ सवाल जवाब और दिलचस्प पहेलियाँ। अच्छा, तो मतलब इस तरह के नए नए सेगमेंट्स लेकर आए हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे जो मेहमान हैं उनको भी बुलाते हैं। आज हमारे साथ जो मुबल्लिग दावत इस्लामी इस सिलसिले में होंगे वो हमारे अदनान चिश्ती भाई, जिन्हें आप खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में देखते रहते हैं माशाल्लाह। आइए अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुजूर? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुनैन है। हुनैन आपका नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हुसैन एक हुनैन, माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सिलसिले में हमारे साथ दो मेहमान होंगे, जैसा कि आपको हुसैन भाई ने बताया। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो हमारे बहुत ही प्यारे सना खां मोहम्मद हसनैन भाई। तशरीफ़ लाएँ मोहम्मद हसनैन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं और इनसे हम बहुत सारे सेगमेंट्स करेंगे, जो सेगमेंट्स आपको हुसैन भाई ने बताया, और भी बहुत सारी इनसे बातें करेंगे और पूछेंगे। आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ। हम ईद पर, जो रमज़ान ईद है और बकरा ईद है, दोनों पर हम ये इससे सिमिलर एक सिलसिला लेकर आए थे और उसके बाद बहुत अच्छा हमें फ़ीडबैक मिला और आप लोगों की कॉल्स भी आई और मैसेजेस भी आए कि इसको आप कंटिन्यू करें वीकली बेस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा, जैसे कि आपको भी पता है कि मदनी चैनल किड्स का आगाज़ हो गया है और मदनी चैनल किड्स की अपनी ट्रांसमिशन आ रही है और ये इसी सिलसिले का हिस्सा है और उसी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। तो हमने इसको वीकली बेसिस पर लेकर आए हैं। एवरी वेडनेसडे आप 4 PM पर देख सकेंगे इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर। तो अदनान भाई, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा किड्स मदनी चैनल शुरू हो गया है, आपको भी मुबारक हो। पहले तो खैर मुबारक जी, आपको मुबारक। खैर मुबारक। और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है किड्स मदनी चैनल के बारे में? बगदाद भाई, ये अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल है और अमीर अहले सुन्नत की ये नज़र इनायत है यकीनन। बेशक। और वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी पूरा करने में कामयाबी के साथ सफ़र पर गामज़न है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बच्चों में बड़ों में एक गहमा गहमी है, खुशी का समा है। बल्कि नशरियात शुरू होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बच्चों को इंतज़ार था एक, और मतलब जो एक फ़ीडबैक पहले से ही मिलना शुरू हो गया। कमाल किस्म की प्रमोशन की है हमारी जो किड्स मदनी चैनल की टीम है। मैं किड्स मदनी चैनल की टीम सामने बैठी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। हसनैन भाई, आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप करते क्या हैं वैसे? हसनैन भाई, नात खानी तो आप करते ही हैं माशाल्लाह, इसके अलावा आप क्या करते हैं? बिज़नेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके किड्स मदनी चैनल के बारे में आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? आपको तो महफिलों में जाना होता है और लोगों से मुलाकातें। जी, काफ़ी फीडबैक अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें हैं आपसे करेंगे और आपके मदनी मुन्ने से भी करेंगे, क्योंकि सेगमेंट्स हमारे काफ़ी सारे हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है। अभी तो हम 2 घंटे की नशरियात लेकर आए हैं किड्स मदनी चैनल की, फिर इंशाल्लाह मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे। आप दुआ करें। जी हुसैन भाई, क्या है हमारा पहला सेगमेंट आज का? हमारा आज का पहला सेगमेंट है एक लफ्ज़ एक ख्याल। अच्छा, तो एक लफ्ज़ एक ख्याल में करना ये होगा कि आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा
ٹھیک ہے، اس لفظ کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو پہلا ورڈ آتا ہے اس ورڈ کو سن کر، اس لفظ کو سن کر جو آپ کے ذہن میں پہلا لفظ آتا ہے آپ نے بول دینا ہے. مثال کے طور پر آلو تو آپ بولیں بریانی. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایک، وہ تو انہوں نے اپنے لے کر آئے ہیں انشاءاللہ حسین بھائی، وہ آپ سے پوچھیں گے. تو پہلے آپ سے کچھ سوالات ہو جاتے ہیں، پہلے آپ سے کچھ کرتے ہیں یہ سیگمنٹ، پھر اس کے بعد حسنین بھائی آپ کی طرف بھی آئیں گے. تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اور جم کے مقابلہ کرنا ہے. دیکھیں ویسے تو مقابلہ تو کچھ ہے نہیں، پر ایک کمپٹیشن بنانے کے لیے کہ اس سلسلے میں مزید لوگوں کی دلچسپی بڑھے. تو یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسکول جاتا ہوں اور پھر اسکول سے آ کے مدرسے جاتا ہوں اور پھر ٹیوشن جاتا ہوں. اپنے ابو کا نام بتائیے. میرے ابو کا نام عدنان چشتی ہے. اچھا ان کے حسین بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کے ابو کون ہیں؟ ان کے ابو عدنان بھائی. عدنان بھائی کون ہیں؟ عدنان بھائی یہ رہے ہیں اب. اچھا چلے ماشاءاللہ. عدنان بھائی جیسا کہ آپ نے سیگمنٹ کا نام سن لیا، تو اب پہلا لفظ ہے ربیع الاول. ربیع الاول میلاد شریف. ٹھیک ہے. جھنڈا. جھنڈا، ربیع الاول شریف کا جھنڈا. جی. صحابہ. صحابہ جنتی. امرود. گھر والوں کو بہت پسند. اچھا. امیر اہل سنت. امیر اہل سنت، پیر طریقت، پیر صاحب. جی. رمضان. رمضان، روزہ. اوکے ماشاءاللہ. چلیں اب ان کے ہو گئے، اب حسنین بھائی سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پہلا لفظ ہے بریانی. اچھی لگتی ہے. آم. اچھا لگتا ہے. سب میں اچھا لگتا ہے بھائی، اس کو چینج بھی تو کرنا ہے نا. بکری. قربانی. قربانی. درخت. پتے. طوطا. بولتا ہے. تاریخ. 12ویں تاریخ. تو اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ دوسرا سیگمنٹ ہے کہانی. اچھا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ کہانی سنائیں گے اور اس کے بعد اس کے آخر میں دلچسپ سوال و جواب کا سلسلہ سوالات ہوگا. آپ پوچھیں گے؟ آپ کو یاد ہیں سوالات؟ چلیں ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، آپ لوگ سنیں توجہ سے. میں بھی دیکھ کر سناؤں گا کہ اس میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جن پر آپ سے سوال ہوگا. آپ کا یہ طریقے سے ذہنی آزمائش کا شارٹ ورژن ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 5 افراد تھے. ایک مولا علی، دوسری خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ایک غلام حارث. آپ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا. چنانچہ خاتون جنت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک لباس دیا اور کہا کہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئیں. آپ لباس لے کر بازار کی طرف چل دیے اور 6 درہم میں اسے بیچ دیا. واپسی پر کسی نے اللہ پاک کے نام پر مدد کا سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے بھروسے پر تمام پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے اور خود صبر کیا اور گھر واپسی کی طرف جانے لگے. راستے میں ایک شخص کو اونٹنی لیے کھڑے دیکھا جس نے آپ سے عرض کی، یا ابا الحسن، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اونٹنی خریدیں گے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی. فرمایا میرے پاس تو رقم نہیں ہے. بیچنے والے نے کہا ادھار خرید لیجئے، جب رقم آئے تو دے دیجئے گا. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی اور آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر ایک اور شخص ملا جس نے عرض کی، یا ابا الحسن، اونٹنی بیچیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں. پوچھا کتنے کی خریدی؟ فرمایا 100 درہم کی. کہنے لگا 60 درہم نفع لے کر بیچ دیجئے. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی. آگے بڑھے تو بیچنے والا ملا جس نے آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کیا بیچ دی؟ فرمایا ہاں بیچ دی. پوچھا کتنے کی؟ بتایا 160 درہم میں. عرض کی میرے 100 مجھے لوٹا دیجئے. آپ نے اس کے 100 درہم اسے لوٹا دیے اور بقیہ 60 درہم لے کر خاتون جنت کو عطا فرما دیے. آپ اتنے درہم دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ اتنا قیمتی نہ تھا کہ 60 درہم میں بکتا. لہٰذا آپ نے پوچھا یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو مولا علی نے فرمایا میں 6 درہموں کے ذریعے اللہ سے تجارت کی ہے اور اس کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے اور اس نے مجھے 6 کے بجائے 60 لوٹائے. اگلے روز مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ عرض کیا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، کل جس نے اونٹنی بیچی تھی
वो मीकाइल, और जिसने ऊँटनी खरीदी थी वो जिब्राइल थे, और जो ऊँटनी आपने ख़रीदी और बेची थी वो मेरी बेटी खातून जन्नत की क़यामत के रोज़ सवारी होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा वाक़या है। और थोड़ा सा इसमें अल्फाज हैं और इसमें सवालात हैं, और आप लोग तैयार हैं? आपने वाक़या गौर से सुना होगा यकीनन। अब इंशाल्लाह सवालात करेंगे हमारे हुसैन भाई इस पे। ये बताएं कि घर में कितने अफराद थे? 5 अफराद थे। उन्होंने वो लिबास कितने दिरहम का बेचा? 6 दिरहम का। ऊँटनी बेचने वाले फरिश्ते कौन थे? मीकाईल अलैहिस्सलाम। ऊँटनी खरीदने वाले फरिश्ते कौन से थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी, आप पूछें अब थोड़े और। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में फाका कितने दिन से हो रहा था? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में, देखिए कहा था गौर से सुनना है, गैस करें, कोई गैस बता दे। 6 दिन। 6 दिन। 3 दिन से फाका। 3 दिन से, 3 दिन था असल। चलें, हमारा ये सेगमेंट अब कंप्लीट हुआ। मज़ीद सवालात हैं पर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पहेलियाँ। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये सिलसिला, ये प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं हमारे YouTube किड्स मदनी चैनल के ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और हमारा फेसबुक पेज भी है किड्स मदनी चैनल का। जितने भी हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं आप नीचे देख रहे होंगे, इनको जाकर सब्सक्राइब भी कर लें और फॉलो भी कर लें, और इंशाल्लाह जितनी भी ये ट्रांसमिशन है ये आप YouTube पर मुलाहिजा कर सकेंगे इंशाल्लाह। अपना नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा? पहेलियाँ। पहेलियाँ। ये तो बड़ा दिलचस्प सेगमेंट है और मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं है। पहेली है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इतना मुश्किल नहीं है। चलें पूछें, कौन सी पहेली है आपके पास? वो समुंदर कहलाता है लेकिन पानी ना मछली। वो कौन सा समुंदर है जहाँ ना पानी है ना मछली? पीने का पानी। समुंदर का है। अच्छा, वो समुंदर कहाँ है? पानी की बात नहीं हो रही यहाँ पर समुंदर की बात हो रही है। वो कहाँ है ऐसा समुंदर जिसमें ना मछली है ना पानी है? देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हमेशा तकरीबन पहेलियों के अंदर जवाब मौजूद होता है कि वो कौन सा समुंदर है जहाँ ना पानी है ना मछली ना समुंदर है। वो कौन सा समुंदर है? देखिए गौर से सुने, वो कौन सा समुंदर है, ये वो कहाँ है ऐसा समुंदर, और वो कैसा ऐसा समुंदर है जिसमें ना पानी है। तो समुंदर कैसा हुआ जिसमें तो पानी नहीं है ना? आप देख सकते हैं उसको। नैन भाई, ये वाकई समंदर है जिसमें पानी भी नहीं और मछलियाँ भी नहीं है। अच्छा, समुंदर पानी के बगैर कैसे होता है? पर है ऐसा समुंदर। इन्होंने देखा भी होगा ऐसा समंदर। जी जी जरूर देखा, जिसमें पानी भी नहीं है और मछलियाँ भी नहीं। आपकी ऑफिस में भी है, आप बता दें। लफ्ज़ समुंदर जो है ये ऐसा समुंदर है जिसमें ना पानी है ना मछलियाँ। नहीं, ये इसका ये जवाब नहीं है। मैंने तस्वीर में जैसे जो तस्वीर में जो समंदर हो उसमें भी ना पानी होता है ना मछलियाँ होती। जो ये बात कर रहे हैं वो तो समंदर हुआ नहीं ना। देखिए, समुंदर ऐसा कौन सा है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, पर ना उसमें मछली है ना पानी है, पर वो समुंदर है। कोई देखेगा तो बोलेगा ये समुंदर है। ड्राइंग। इसका जवाब आप सिमिलर ही है। मैप पर जो समुंदर होता है वो समुंदर ही होता है, मगर ना उसमें पानी होता है ना मछली होती है। पर इन्होंने ड्राइंग का ऑलमोस्ट करीब थे कि मैप भी ड्रॉ हो जाता है। चलें, इनका जवाब सही मान लेते हैं। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थोड़ा देर से पहुंचे पर पहुंच गए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पहेली है आपसे। नदीम के अब्बू जो हैं उनके 5 बच्चे हैं। बच्चों का नाम है आमिर, हसन, दानिश और हामिद। 5वें बच्चे का नाम क्या है? नदीम है। क्या जवाब सही है? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, पहेली में ही जवाब मौजूद था इसमें। चलें अब नेक्स्ट पहेली पूछते हैं। नेक्स्ट पहेली है हसनैन भाई आपसे। वो कौन सी मिठाई है जो फल भी है और फूल भी? शायद आपकी पसंदीदा मिठाई हो। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सही, वो फौरन पहुंच गए हैं। आसान है, मुश्किल है पहेलियाँ। वो कौन सा कलम है? आप माशाल्लाह मदनी भी हैं, आलिम भी हैं माशाल्लाह, तो आपसे है थोड़ा सा इस्लामिक पहेली है ये, और थोड़ी फ़िकी पहेली है। वो कौन सा कलम है जिससे लिखना जायज़ नहीं? ऐसा कलम जिसकी निब सोने की हो उससे लिखना जायज़ नहीं। या चांदी? ठीक, ये जवाब दुरुस्त जी, है। सोना या चांदी ठीक है, जिसकी निब हो। अच्छा, नेक्स्ट है हसनैन भाई आपसे। वो कौन सा मुर्दार जानवर है जिसका खाना जायज़ है? जिसका खाना जायज़ है। इवन अमीर अहले सुन्नत की भी बड़ी फेवरेट डिश है। फिश। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत से जी माशाल्लाह
सही जवाब है ना? जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अप्रूवल आनी चाहिए। अच्छा, हाथ धोने के बाद किस सूरत में हाथ नहीं पोंछ सकते? जबकि खाना खाना हो। खाने से पहले, खाने से पहले हाथ पोंछना मना है मदरसल के नादरीन। और एक और आपसे पूछते हैं, किस सूरत में जागना मना है? इस सूरत में जागना मना है जब इस बात का डर हो कि जागूंगा तो फजर के लिए नहीं उठ सकूंगा, या फजर की नमाज कज़ा हो जाने का जब अंदेशा हो तो फिर जागना मना है। भाई सही। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब ये अंदेशा हो कि नमाज फजर निकल जाएगी तो जागना मना है। आपसे एक नेक्स्ट पहेली है, थोड़ी सी ट्रिकी है, गौर से सुनिएगा। अगर 2 आदमी 100 रुपये में गंजे हुए तो बताएं 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? जब 2 आदमी 100 रुपये में गंजे हुए तो 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? देखें, पहेली के आखिरी हिस्से में ही जवाब मौजूद है। मतलब गंजों को कैसे गंजा करेंगे? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है, ये आपसे करते हैं। आप एक रेस में भाग रहे हैं और भागते भागते सेकंड नंबर वाले से आगे निकल गए, तो आप कौन से नंबर पर आएंगे? फर्स्ट पर। तो आप सही है? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, गलत है। को भी नहीं पता। देखिए, ट्रिकी सवाल है, ट्रिक है। आप एक रेस में भाग रहे हैं और भागते भागते आप सेकंड नंबर वाले से आगे निकल गए, तो आप कौन से नंबर पर हो? मैं सेकंड नंबर पर होऊंगा, कैसे? क्योंकि जो सेकंड है उससे मैं आगे निकला, यानी उससे आगे एक और है तो मैं सेकंड पर आ गया, वो सेकंड जो था वो थर्ड पर आ गया। अब जवाब दुरुस्त है, फर्स्ट नहीं है सेकंड है, क्योंकि आप सेकंड वाले से आगे निकले, फर्स्ट वाले से थोड़ी निकले। लास्ट चेक कर लेते हैं हसनैन भाई आपसे, आसान पहेली है। किस तरह सोना मना है? किस तरह सोना मना है? उल्टा सोना मना है। पेट के बल सोना मना है। इनका जवाब भी दुरुस्त हुआ माशाल्लाह। कैसा रहा आपको पहेलियों वाला सेगमेंट? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, मालूमाती भी है और यूँ कह लें कि ज़हनी एतबार से भी एक मतलब थोड़ा, और मैथ के हवाले से भी एक पहेली। हाँ, मैथ्स तो आपके अब्बू भी जीनियस है मैथ्स में और आप भी। चलें अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, ये सेगमेंट तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। मदीचल के नादरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा अब नेक्स्ट सेगमेंट है, और नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा? नेक्स्ट सेगमेंट है फर्क पहचानिए। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क पहचानना होगा? इसमें ये बताना है कि 2 पिक्चरें दी हुई होंगी, आपको ये बताना होगा कि किस पिक्चर में एक चीज़ है लेकिन दूसरी पिक्चर में नहीं है वो चीज़। अच्छा, या वो चीज़ मिस है या चीज़ वो आगे पीछे है। दोनों पिक्चर्स में आपको छोटी छोटी सी बारीकियों से आपको देखकर बताना है कि क्या कौन सी पिक्चर में कौन सी चीज़ मिस है या कोई चीज़ आगे पीछे है। तो ठीक है, स्टार्ट लेते हैं, फिर देखें आपको भी समझ आएगा। हम भी फर्स्ट टाइम ही इस तरह देखेंगे क्या है जी। तो मदीचल के नादरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो इसमें फ़र्क पहचानना है, ये 2 तस्वीरें हैं, एक दूसरी से थोड़ी सी अलग है। सिर्फ पिक्चर एक ही है, इसमें छोटे छोटे डिफरेंस आप दोनों देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है क्लियर? तो अदनान भाई, पहली आपसे करते हैं स्पॉट द डिफरेंस। ये 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें आपने 5 फ़र्क तलाश करने हैं सिर्फ, और भी बहुत सारे होंगे पर आपने 5 बता दिए तो आप यू आर द विनर। ये एक तो नंबर 1 जो फ्रेम है ये इसमें बेड के करीब है, ये वाली जी ये वाली, ये उसमें वहाँ है, उसमें वो इससे दूर, ठीक है, 1 पॉइंट फर्क है। एक। अच्छा, ये गिनते रहना भाई आप। तकिया है गालबन जो बेड से नीचे जो है वो बेड के बिल्कुल साथ, बेड के बिल्कुल जी ये वाला। इसमें पिक्चर 1 में है लेकिन 2 में ये मौजूद नहीं है। 2 में वो वहाँ है, ठीक है, ओके, सेकंड हो गया, इस जगह पर नहीं है, ठीक है, स्पॉट, ठीक है, डिफरेंस फ़र्क बताना है ना। और ये टीवी ट्रॉली यहाँ इसके अंदर 1 में इस तरफ है जी, और जबकि वहाँ ये बेड के करीब है, तो प्लेस भी चेंज है। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए भाई। 2 और अच्छा, चौथी, बेड के साथ एक नीले कलर की एक पट्टी सी है। लैंप, ये डन, उस तरफ सेकंड में सेकंड में ये जी ये वाली उसके अंदर मौजूद नहीं है। उसमें है, हीटर इस साइड पर है, ठीक है, ओके, पॉइंट मान लिया जाता है। 4 हो गए। ये एक और चीज़ जो कारपेट पर मौजूद है, रेड से कलर की, फैन है, छोटा सा फैन है, हाथ वाला पंखा। अच्छा, हैंड फैन,
ये दूसरी जानिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 5 हो गए भाई, सही बता दिए इन्होंने। एक और एक बहुत ट्रिकिकल वो है, डिफरेंस है। ये देखें यहाँ कप पड़ा हुआ है, इसमें नहीं पड़ा। हाँ बहुत माइनर सा है ना, असल में दूर से नज़र भी नहीं आ रहा होगा। आप छोटे हो, आपको छोटी चीज़ें फ़ौरन दिख जाती हैं। जो ठीक है, अब इनको विनर हो गए ये। आप जीत गए, अब आपकी बारी। ठीक है, अब हसनैन भाई आपकी बारी है। आर यू रेडी? इसमें आपने बताने हैं 5 डिफरेंसेस, 5 फ़र्क बताइए जो एक में हो दूसरे में ना हो। आप अपने लिए कोई एक सेलेक्ट कर लें, 1 नंबर से दूसरे में बताना है, दूसरे में कितने फ़र्क हैं। फर्स्ट पे 2 तकिए हैं और सेकंड पे जो है वो 3 है। ठीक है, 1 ओके गुड। अच्छा, ये येलो कुछ चीज़ पड़ी हुई नीचे। कहाँ नीचे? चूहा है वो। हाँ, उसमें फर्स्ट में है मगर वो सेकंड में नहीं वो है। चूहा नहीं है, ये जग है, जग है। जग इस फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। ठीक है, वैसे जो पहले वाले में इसमें 3 तकिए हैं ना, तो इसमें भी 3 ही तकिए हैं, पर तकिया नीचे रख दिया किसी ने। 2 हो गए आपके। थर्ड? अच्छा, ये बीच में कुछ चीज़ येलो एक और पड़ी हुई है। तीसरा आपने बताया ये रग का। जी, ये येलो कारपेट बताया, कारपेट कारपेट। लगता है। छोटा सा जो रग है, और कारपेट सेकंड है, में नहीं है। वो सेकंड में नहीं है। ओके, 3 हो गए आपके। 2 और बताने हैं आपने डिफरेंसेस। वैसे डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, फ़र्क ज़्यादा हैं, आपने 5 बताने हैं। ये ऊपर कुछ ब्लैक चीज़ पड़ी हुई है सेकंड पे। सेकंड पे ऊपर इसकी जी, ये किताब है ना, जी जी किताब है। इस पे फर्स्ट पे नहीं है। 4। ठीक है, 4 हो गए, सही बात है भाई। लास्ट? ये इस पे खिड़की जो है ना फर्स्ट पे जी, ये 4 इस पे बने हुए हैं। क्या 4 बने बॉक्स हुए? 4 बने हुए, इस पे 2 हैं। नहीं नहीं, इसकी बात कर रही ये खिड़की में। आप आकर बताएं कौन से 4? जैसे ये देखें आप, ये 3 बने हुए हैं और इसमें ये 2 हैं। 4 नहीं है ना, 3 Sorry. है। ठीक है, चले 5 5 इनके हो पूरे गए। हो चुके हैं। अब एक बहुत ज़्यादा सिंगल इसमें भी है। देखिए यहाँ पिक्चर है, लेकिन इधर सूरज नहीं है, और इस पिक्चर में ऊपर सूरज है। ओ हो, पिक्चर के अंदर पिक्चर में सूरज देख लिया। बहुत तेज़ हैं आप माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्रॉस वर्ड्स का। जी हुसैन भाई इधर आ जाएं, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? अल्फाज बनाइए। अल्फाज बनाइए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। इसमें अल्फाज इस तरह आपने बनाने हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्रॉस वर्ड्स हैं, इसमें से कोई वर्ड्स लेकर इससे बनाने हैं आपने। मुझे भी नहीं वही आते, आप भी हिंट दे लाइन दीजिएगा। बनानी है जो सिंपली होता है, आपको पता है क्या ड्रिल है इसकी। हसनैन भाई आप भी बनाएंगे, 4 वर्ड्स आप बनाएं, फिर 4 वर्ड्स ये बनाएंगे। तो आए, ये मार्कर है, हाँ आपसे भी एक बनवाते हैं ना, देखते हैं ना क्या बनाएंगे आप। ठीक है, सारे वर्ड्स कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे। तो अब आप शुरू करें, आपके पास 2 मिनट हैं। 2 मिनट के अंदर आपने 4 अल्फाज बनाने हैं कंप्लीट। हाँ यूँ भी बन गया, ठीक है, दोनों तरफ था। ओके, नबी। ओके, 1 वर्ड इज कंप्लीटेड, नबी हो गया। आपको कुछ मिल रहा है? हज भी आ गया, ठीक है, ओके गुड। 2 वर्ड हो गए। बताना थोड़ी आपने, आपको अगर आ भी जाए तो अब आपकी बारी है ना। मेहनत, ओके गुड, बेहतरीन, मेहनत सही है। लास्ट वर्ड आपने बनाना है और टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी कीजिए। हसनैन भाई आपको समझ आ रहा है? कुछ वर्ड्स आपको मिल गए इतनी देर में? मेहराब वर्ड है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपके। 4 वर्ड्स आपने माशाल्लाह कंप्लीट कर दिए, सही है ना? सही 4 वर्ड्स कर लिए, ठीक है। अब जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने 2 मिनट के अंदर किया। हसनैन भाई आपकी बारी है, आपका 2 मिनट का वक्त अभी शुरू होता है। नमाज हो गया, चलें बेहतरीन। और ढूंढें, देखें बहुत करीब करीब ही हैं, बहुत इजी हैं। मजीशल के नादरीन, आप हमारा सिलसिला देख रहे हैं और प्यारे प्यारे बच्चों आप भी देख रहे हैं, अपना फीडबैक देते रहें। अगर आपको सिलसिला देखकर मज़ा आ रहा है और इस तरह के सेगमेंट्स आप मज़ीद देखना चाहते हैं, वक्त भी गुजर रहा है और ये हमारे हुसैन भाई हैं, अगर आप इनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं तो किड्स मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप हमें कमेंट्स भी दे सकते हैं अपने, और अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह सिलसिले में हम उसको शामिल करने की भी कोशिश करेंगे और आपकी सजेशन पर इंशाल्लाह हम नए सेगमेंट्स भी लेकर आएंगे। हसनैन भाई बट आपके पास वक्त बहुत कम है, बस चंद सेकंड है। बहुत इजीली आपको मिल गया। 4 वर्ड्स इनके भी हो गए, 4 वर्ड्स इनके भी हो गए।
اور ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اسی طرح کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائم آپ سے بھی ہم کروائیں گے, آپ تیار رہیے گا, سوچ کر آئیے گا. آپ کو دکھائیں گے نہیں بھائی, ٹھیک ہے؟ آپ کبھی کھیلا ہے آپ نے کراس ورڈ؟ بہت انگلش میں کی بک میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ نیکسٹ سیگمنٹ ہے ایک دلچسپ فارمیٹ. ایک دلچسپ فارمیٹ. یہ کون سا فارمیٹ ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. پکچر آئیں گی نا تب آپ دیکھ لیجیے گا. بہت ٹرکی ہے, بہت زیادہ ٹرکی. بہت زیادہ, مطلب ٹرکی مینس ڈیفیکلٹ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے یہ حسین بھائی بتائیں گے. اشعار چیلنج. اشعار چیلنج میں کیا ہوگا یہ تو آپ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اشعار ہم پوچھیں گے آپ سے, اور اس میں بھی کچھ سوالات ہوں گے اور کچھ اشعار ہوں گے کہ پہلا مصرع سنا دیں, دوسرا مصرع سنا دیں, اس طرح کر کے ہوگا. تو اس میں آپ سے ہم اشعار پوچھیں گے. پہلے حسنین بھائی, یہاں سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. حسنین بھائی سے کافی سارے سیگمنٹ آپ سے شروع کیے ہیں. امیر اہل سنت کا ایسا کلام ہے جس کے اشعار 4 مصرعوں پر مشتمل ہے اور ہر شعر کا آخری مصرع ایک ہی ہے, یعنی ایک ہی طرح کا ہے. کا اسٹارٹ بتا دیں انشاءاللہ, میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو ہنٹ دی تو آپ پہنچ جائیں گے. مجھے مدینے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت. اب آپ سے ہے, آپ کا جواب درست ہوا. شعر مکمل کیجئے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہی ہے, آپ کا جواب بھی درست ہوا. اور اب آپ سے ہے, اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 3 بار ذکر فرمایا اور خاص خواہش کا بھی اظہار فرمایا ہے. وہ شعر کون سا ہے؟ یہ شعر ہے, دم نزع جاری ہو میری زباں پر, محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ایک سوال ہے آپ سے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, کس کی لکھی منقبت ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. ان کا جواب تو اب درست ہو گیا ہے. تو اب ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اب میرے پاس کچھ سوال و جواب ہے. ہاں, آپ کا سوال و جواب پہلے لیتے ہیں. پہلے اشعار چیلنج ہوا ہے, اتنے پیارے پیارے اشعار سنیں, تو ایک نعت سن لیتے ہیں ہمارے حسنین بھائی سے. نعت خواہ بھی آئیں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب سوالات کا سلسلہ, کچھ میرے پاس سوال ہیں وہ شروع کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جو سوالات والا. سوالات والا. حنین بھائی, آپ سے سوال ہے, آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ جان محمد خان. جان محمد خان. جان محمد خان. حسنین بھائی, آپ سے سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ کلام بتا دیجئے اور سنا بھی دیجئے.
میرا پسندیدہ کلام ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. اس کا ایک شعر سنا دیجیے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے, آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عدنان بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو کھانے تو پسند ہوں گے؟ کھانے تو کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر کیسے جئیں گے؟ نہیں, کیسے سوالات کھانے تو پسند کھانے میں کیا پسند ہے یہ ہو سکتا ہے. نہیں, یہ کھانے تو آپ کو پسند ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ کھانے میں کیا چیز پسند؟ بریانی. بریانی. بریانی اور آلو. بریانی. آلو ان کو پسند, آپ کو پسند ہے آلو؟ عدنان بھائی ایک اور بھی آپ سے سوال ہے, آپ کبھی حج کی سعادت نصیب ہوئی؟ ارادہ ہے, اللہ کریم اسباب پیدا فرمائے. ویسے الحمدللہ مکہ پاک اور مدینہ پاک کی زیارت مجھے نصیب ہوئی ہے, تو عمرہ کی سعادت پائی ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ دعا فرمائیں حج کے لیے. ٹھیک ہے, دعا فرمائیں گے ہم لوگ. تو آپ حنین بھائی آپ سے سوال ہے کہ کبھی ابو سے مار پٹی؟ بتائیں, کبھی ابو بتا نے دیں. ڈانٹا یا؟ ڈانٹ تو کبھی کبھار پڑ جاتی ہو. ڈانٹ تو پڑتی ہوگی, ڈانٹ پڑی ہے. ٹھیک ہے. عدنان بھائی آپ سے سوال ہے کہ مدنی چینل کے پہلے سلسلے میں کب آئے؟ میں سلسلے کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جو ہے وہ صف المظفر میں ہی میں سلسلہ تھا جو اشفاق بھائی کر رہے تھے, اور فیضان اعلیٰ حضرت, غالباً فیضان اعلیٰ حضرت ہی تھا. جی فیضان اعلیٰ حضرت. اچھا, وہ تھا یہ تاب و تواں تمہارے لیے, اس کا عنوان یہ تھا. تو کتنے سال پہلے آپ آئے تھے؟ ایکوریٹ تو یاد نہیں ہے جی, کافی سال, 4-5 سال ہو گئے. 5-6 سال ہو گئے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آپ حسنین بھائی آپ سے سوال ہے مدنی چینل میں آپ پہلے سلسلے میں کب آئے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید محرم میں پروگرام تھا, تو اس میں میں آیا تھا. کتنے سال پہلے؟ تقریباً 4 سال ہو گئے. آپ بچوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی نصیحت ہے. حسنین بھائی آپ کا ایک سوال ہے, امیر اہل سنت کی کوئی ایسی نصیحت جو آپ نے مینز آپ کبھی بھولے نہ ہو, آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ باپا نے فرمایا تھا کبھی دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے سلسلے کا وقت بھی اب ختم ہو گیا, اور عدنان بھائی آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ سلسلے میں آئے اور ہمارے سلسلے کو رونق بخشی. حسنین بھائی آپ کا شکریہ, آپ آئے اور اتنی اچھی نعتیں بھی آپ نے سنائیں. حسین بھائی آپ کا بھی شکریہ, آپ نے آج بہت اچھا سلسلہ کیا اور بہت اچھی باتیں کی آپ نے. اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیں, اور کڈز مدنی چینل کے جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے اور فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کو بھی فالو کریں انشاءاللہ عز و جل, اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں انشاءاللہ. اور بھی بہت سارے سلسلے آ رہے ہیں اسی طرح کے, بلکہ اس سے بھی اچھے سلسلے. کڈز مدنی چینل کی ٹرانسمیشن روزانہ دیکھ سکیں گے 4 سے 6 مدنی چینل پر. اسی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے سلسلے کا وقت ختم. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں آج ہے عاطف کا امتحان, چلو دیکھے کون دے گا جواب. پوچھنی پہلی ہے, سنانی ایک کہانی ہے, کیا کیا امتحان.